हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं ना लाइब्रेरी से वापस आ गई हूँ, 2 बजे आ गई। फिर उसके बाद मैंने सार लिया क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी में थी, तो फिर मैं ऐसे ही चली गई। और फिर उसके बाद मैंने सोचा है कि अब चलो घर पे स्टडी करते हैं, लाइक 4 से 5 घंटे अभी स्टडी कर लेंगे। और आपको एक चीज़ और बताऊँगी, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि थी आपने किस तरीके से आप बायोलॉजी को इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया क्लास 12th का। सो या अब मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दूंगी, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। और चलो पहले पढ़ाई करते हैं, और उसमें सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। जो टेस्ट दिया था कल, उसका पार्ट फर्स्ट मैंने 1 से 100 तक तो सारे एनालाइज कर लिए थे। अब 100 से लेकर 200 तक सारे क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, और फिर उसके बाद ही दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे। सो यहाँ पे मैं ना एनालाइज कर रही हूँ, पीछे से देख रही हूँ कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। और फिर इसमें जो मेरी सॉल्यूशन वाला जो है PDF, उससे मैं चेक करके लिखती जा रही हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद तो फाइनली एनालिसिस हो चुका है, ठीक है। एक बार आपको दिखा देते कि जो ओवरऑल क्वेश्चन थे वो कितने रॉन्ग थे, और फिर उसके बाद दिखाएंगे कि कितने चैप्टर मैंने क्लास 12th के बायोलॉजी के किए हैं 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक, ठीक है। सो चलो फिर। सो ये था पूरा मेरा UVT का, जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग थे तो उनको मैंने सारे को लिख रखा है जैसे भी थे। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, क्लोनिंग लिख दिया। क्लोनिंग होना चाहिए, मैंने रेप्लिकेशन लिख दिया। तो ये मेरी इतनी सिली मिस्टेक हुई ना, लाइक सीरियसली। और फिर उसके बाद 200 क्वेश्चन में से मेरे जो रॉन्ग थे वो थे ओवरऑल 29 क्वेश्चन। तो मैंने सारे को लिख रखा है। अब जब भी इस पेपर को दोबारा दूँगी तो इनको पढ़ के दूँगी, जिससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो और लगे कि हाँ ये गलतियाँ दोबारा नहीं करनी है। सो एक बार अब आपको दिखाती हूँ कि क्लास 12th की बायोलॉजी मैंने कैसे कंप्लीट करी है और कितना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ तक तो मैंने टिक लगा दिया था। उसके बाद मैंने बायोटेक भी कंप्लीट कर ली है, और आपको एनालिसिस करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो इसकी NCERT भी हो गई थी। ये पता नहीं क्या क्या है। ये वाले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये भी 1 यूनिट के हैं। इस पर मैंने लिखना ही भूल गई हूँ मैं। और सारे क्वेश्चन मैं देती हूँ ओवरऑल। ये 100 क्वेश्चन थे। एक ये मैंने BTS दिया था, UVTS नहीं, इसी वजह से 100 क्वेश्चन थे। BTS में क्या होता है, इसमें सिर्फ 1-2 चैप्टर के ही पूछे जाते हैं, जबकि UVTS में पूरी फुल एक यूनिट होती है। जैसे कि रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में 4 चैप्टर है ना, तो वो होंगे। इसी वजह से BTS के सिर्फ 100 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो आप यूनिट देख रहे हो ना, ये है रिप्रोडक्शन वाली यूनिट की। इसमें मेरे कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग हुए थे, 47 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, बट ठीक है, कोई बात नहीं।
सबसे पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक यूनिट एक दिन के अंदर कंप्लीट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक यूनिट आराम से कंप्लीट हो जाती है जब हम उसके लेक्चर्स देख लेते हैं, वन शॉट देख लेते हैं। तो मैंने रक्षिता दीदी की वन शॉट देखी थी, जो उन्होंने यूट्यूब में फ्री में पढ़ाए हैं। लाइक वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एक बार आप पढ़ लोगे ना, उनके लेक्चर सुन लोगे ना, तो सच में आपको लगेगा कि एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत नहीं आ रही, बस फट रिवाइज करते जाओगे, ठीक है। तो वो आसानी से हो जाती है जब आप वन शॉट देख लेते हो लेक्चर। आपको पेड वाला ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ उसी में इंक्लूड है। मैं उनके वही वाले देखती हूँ वन शॉट, ठीक। फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो और पीवाईक्यू दे लो, और या फिर यूवीटीएस दे लो। यूवीटीएस में क्या होता है कि सारे पीवाईक्यू इसी में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, और यूवीटीएस मेरा फेवरेट है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो इस पेपर को सॉल्व करते हैं और मुझसे मांगते हुए कि दीदी इस चैप्टर के भेज दीजिए। तो आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, और वहाँ से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने हर एक यूनिट का किया, लेक्चर देखा, एनसीईआरटी पढ़ी, पीवाईक्यू करे। अब मेरा एक बार तो पूरा रिवीजन हो गया ना क्लास 12th का, तो अब मेरे को क्या रहेगा कि चलो यार पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया अच्छी तरीके से, ठीक है। और अब मैं ना यूवीटीएस को एनालाइज करना भी स्टार्ट कर दिया। पहले भी मैं एनालाइज करती थी, बट मैं सिर्फ ऊपर से करती थी। अब मैंने टोटली लिखना स्टार्ट कर दिया। जो भी गलतियाँ होती हैं मैं सामने साइड में लगा लेती हूँ, और ये यूवीटीएस को मैं बार बार देती रहती हूँ, जिससे क्या हो एनसीईआरटी की लाइन एकदम दिमाग में छप जाए। क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते तो कुछ ना कुछ ज़रूर स्किप हो जाता है, लेकिन वो अगर क्वेश्चन की फॉर्म में मिल जाए ना तो इतनी जल्दी भूलते नहीं हैं। अब बचा मेरा क्लास 11th का, तो वो मैं स्टार्ट करूँगी 9 दिसंबर से, ठीक है। सो आप लोग देख ही सकते हो, ये मेरा आराम से 19 दिसंबर तक हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं फिर से एक बार रिवीजन इसका करूँगी, फिर से इसका। तो बायो का तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और थोड़ी टेंशन भी कम रहेगी कि चलो हो गया, ठीक है। बचेगा मेरा फिजिक्स, उसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूँगी, ठीक है। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि अब जितना मेरे को पढ़ना था ना, लाइब्रेरी में मैं फिजिक्स करके आई हूँ, केमिस्ट्री करके आई हूँ। सो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मेरी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। लाइक जितना हो सकता है उतना कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर रहेगा भी कि यार चलो बायोलॉजी तो अच्छे से कंप्लीट हो ही गई है। और फिर उसके बाद कल 8 दिसंबर है, वैसे तो 9 दिसंबर से मुझे क्लास 11th की बायोलॉजी कंप्लीट करनी है। तो कल ही से क्लास 11th स्टार्ट कर देंगे अच्छी तरीके से। सारी यूनिट देंगे, यूनिट के टेस्ट देंगे, पीवाईक्यू करेंगे। जिस तरीके से क्लास 12th की कंप्लीट करिए उसी तरीके से क्लास 11th की भी कंप्लीट करेंगे। और आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना, आप लोग भी अच्छे से इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना, जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि यार अगर आप लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया, नहीं करेंगे, लास्ट में करोगे ना, तो फिर ज़्यादा दिक्कत आएगी। और अभी बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो कि किस टीचर से पढ़े, क्या पढ़े। थोड़ा सा टाइम लेके डिसाइड कर लो कि हाँ यार मैं इनसे पढ़ूंगा, उनसे पढ़ूंगा। एक आध दिन में डिसाइड कर लो और फिर अच्छे से लग जाओ, जुट जाओ, ठीक है। सो चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता है, किशमिश है, ये अखरोट है। इसको मुझे दांत से तोड़ना पड़ेगा। और ये कुछ बादाम है, ठीक है। सो चलो इनको ख़त्म करते हैं, थोड़ा बहुत जितना खाते हैं, और उसके ख़त्म करेंगे ये वाली यूनिट। इसमें 3 ही चैप्टर पढ़ने होंगे, ये वाला, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, ठीक है। और ये वाला चैप्टर मैं नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो कि यार ये डिलीटेड है, फिर आप क्यों पढ़ रहे हो। इसी वजह से मैं इसे करूँगी। मैं इसलिए पढ़ लेती हूँ क्योंकि यार मैंने ऑलरेडी उस पर मेहनत कर रखी है, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना पढ़ लिया जाए। चलो फिर इसे पढ़ते हैं, ठीक है। सो मैं जस्ट रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ इसे रिसेंटली। तो दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। फिर अब मैं ये करने जा रही हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर। फिर उसके बाद व्लॉग आज छोटा ही रहेगा, बाकी बाद में बना लेंगे, क्योंकि आज मैंने शूट ज़्यादा नहीं कर पाया है।
फाइनली मेरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है और फिर उसके बाद अब मैं जो भी पढ़ूंगी सूट नहीं करूंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब